हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आगे हम फिर से एक और नई वीडियो लेके एंड इस वीडियो में भाई लोग हम बात करने वाले हैं सस्ते बोर्ड एग्जाम की। अब ये सस्ता बोर्ड एग्जाम क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम क्यों होते हैं। अब बोर्ड एग्जाम का कंसेप्ट सिर्फ इतना सा था कि बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर स्कूल वाले नहीं बनाएंगे और पेपर में कंप्लीट सिलेबस में से कुछ भी आ सकता है। ये कंसेप्ट हमने 10th और 12th के बच्चों के लिए रखा था गवर्नमेंट ने, ताकि वो बच्चे थोड़े मैच्योर हो पाए और उनकी लर्निंग हैबिट थोड़ी बढ़ जाए, ताकि वो सारी चीजों को याद करें। लेकिन अब इसके साथ इन्होंने एक और चीज इंट्रोड्यूस कर रखी है, जो होता है बोर्ड से पहले होने वाली घटना, जिसको हम बोलते हैं प्री बोर्ड। अब प्री बोर्ड क्या चीज है, क्यों होती है, किसी को नहीं पता। इसका सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक इन्होंने ये दे रखा है कि हम बोर्ड से पहले प्री बोर्ड करेंगे, जो बोर्ड की तैयारी के लिए होगा। अब एक बात बताओ, अगर आप किसी चीज की तैयारी कराते हो तो आप उसके लेवल की चीज बना के दिखाओगे कि हाँ ये इस लेवल की चीज है, उस एग्जाम में आती है, तो आपको ऐसे तैयारी करनी है। जबकि होता इसका ठीक उल्टा है। प्री बोर्ड का एग्जाम इतना हार्ड बना दिया जाता है, इतना हाई लेवल बना दिया जाता है बोर्ड के एग्जाम के मुकाबले। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, कि बच्चे को लगता है कुछ आता ही नहीं उसे। बच्चे को इतना डिप्रेस कर दिया जाता है इस एग्जाम के थ्रू कि बच्चे को लगने लगता है कुछ आता ही नहीं। पढ़ने वाले बच्चे तक इस पेपर में डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि पेपर इतना हार्ड बना देते हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आता। अब ऐसा नहीं होता कि सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन होंगे या फिर कुछ अलग होगा। ये लोग क्वेश्चंस में ही बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। एक क्वेश्चन जो सिंपल बन सकता है, एक क्वेश्चन के हम पढ़ते टाइम 3-4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता है, इस तरीके से भी किया जा सकता है और इस तरीके से। लेकिन प्री बोर्ड में ठीक इसका ऐसी लैंग्वेज में उसे उलझाया जाएगा कि बच्चे को समझ में ही ना आए। फिर बच्चों को उसका आंसर समझ में नहीं आता और वो कुछ भी लिख के आता है एंड लास्ट में उसका कुछ भी नहीं होता, तो वो पेपर रह जाता है। अब इस पेपर की वजह से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना गिरता है, इतना ज्यादा गिरता है कि बच्चों को लगता ही नहीं उन्हें पेपर में कुछ आता। एट द एंड बच्चों का पेपर खराब होता है, उसकी वजह से फिर उनका बोर्ड के लिए कॉन्फिडेंस गिरता है। वो भी सिर्फ एक झमेला बनाया कि बच्चों को एग्जाम पे एग्जाम दिलवाने का, क्योंकि एक साल में वैसे भी इतने एग्जाम्स लेते हैं। अब एक बात बताओ, एक 10th का बच्चा या 12th का बच्चा पहले यूनिट टेस्ट देगा, फिर एक और यूनिट टेस्ट देगा, फिर मिड टर्म एग्जाम देगा, फिर एक और यूनिट टेस्ट देगा, फिर प्री बोर्ड देगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स देगा। प्रैक्टिकल्स तो भाई एक बाहर के एग्जामिनर आके प्रैक्टिकल लेंगे, उसके लिए बच्चे और घबरा जाते हैं कि बाहर का एग्जामिनर आके क्या पूछ ले, कैसे पूछ ले, कुछ भी। उसके बाद भाई बोर्ड एग्जाम देगा। इतने एग्जाम्स देगा अगर वो, तो पढ़ने का टाइम कब मिलेगा भाई। एक एग्जाम के अगर आप किसी एक बुक को भी पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए टाइम पीरियड तो कुछ चाहिए। ये वो टाइम पीरियड ही खा जाते हैं पेपर ले लेके एंड लास्ट में कहते हैं बच्चों ने पढ़ाई नहीं। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। अब ऐसे बेकार एजुकेशन सिस्टम का हम क्या कर सकते हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। इसका मुझे तो कोई आइडिया नहीं। बाकी भाई लोग इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।